वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज के हम यूनिट में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टीवी पे देखते हैं तो वो किस तरह से होती है और किस तरह से सवाल जवाबात किए जाते हैं। तो आप लोग भी जो है अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सीखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। और स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ मिनिस्ट्री दी हुई हैं, तो मैं इन मिनिस्ट्री को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता हो कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो किस तरह से होगी और किस मुतालिक होगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आपको नोट चाहिए हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, नोट्स जो है वो तमाम यूनिट्स के होंगे और तमाम एक्सरसाइज के होंगे, यानी उसके अंदर मुकम्मल यूनिट्स होंगे और मुकम्मल एक्सरसाइज जो है वो मौजूद होंगी। तो स्टूडेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया आप लोगों ने तो ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आ जाए, पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑफ एकेडमिक नेचर। देखें, इसमें जो है आपने क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे इससे आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। Work in group of 8-10 students. A press conference will be conducted by each group of 10 students. 3-4 of the students in each group will be representing one ministry, while 5-6 will be reporters from the media, both press and television. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो है वो ग्रुप में काम करना है। अब कितने बच्चों के ग्रुप में काम करना है? देखिए, आपने जो है वो 8 या 10 बच्चों के ग्रुप में जो है वो काम करना है, 8 या 10 बच्चों के ग्रुप में। अब इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी क्लास में जो है वो टोटल 50 बच्चे हैं, तो हर 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, यानी 10 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा और 10 बच्चों का जो है वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा। अब आप चाहें तो 8 बच्चों का भी ग्रुप बना सकते हैं अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कम है। तो यहाँ पर जो है वो आपको 5 मिनिस्ट्री दी हुई है, तो आप जो है वो 5 ग्रुप बना लें, चाहे तो 8 बच्चों का बना लें या 10 बच्चों का बना लें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप में से 3 या 4, आप चाहें तो 3 बच्चे भी हो सकते हैं और 4 बच्चे भी, तो 3 या 4 बच्चे मिलकर क्या है, एक मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप जो है उन मिनिस्ट्री के नुमाइंदे बनेंगे। यानी जैसे कि आप उन जो है मिनिस्ट्री में काम करते हैं और उन मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो आपसे जो है वो बाकी के जो 5 या 6 बच्चे होंगे वो सवालात करेंगे। किस मुतालिक सवालात करेंगे? वो आपकी मिनिस्ट्री से मुतालिक सवालात करेंगे, यानी आप जिस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री से मुतालिक सवालात करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि 4 से 3 बच्चे जो हैं वो मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जो 6 और 5 बच्चे हैं, यानी 5 और 6 बच्चे, वो जो है वो सवालात पूछेंगे, रिपोर्टर बनेंगे। अब रिपोर्टर जो है वो प्रेस का भी हो सकता है, टेलीविज़न का यानी अखबार का भी हो सकता है और न्यूज़ का भी हो सकता है, टीवी न्यूज़ का। अब देखें, यहाँ पर मिनिस्ट्री दी हुई है, वो पढ़ देता हूँ। ईच ग्रुप विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज़। तो आपने इन मिनिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ा सा मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम होता है जो कि मुल्क में सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, या जो भी सेहत से मुतालिक चीज़ें होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आती है। और स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो काम होता है वो आप तक बिजली पहुंचाना होता है और बिजली के चीज़ों से जो मुतालिक चीज़ें हैं उसके ऊपर ये मिनिस्ट्री काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर वो मिनिस्ट्री होती है जो कि पानी के वसाइल को देखती है, यानी अगर कहीं पानी की शॉर्टेज हो रही है तो उस चीज़ के ऊपर गौर करती है, और अगर जो पानी के कहीं पर ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको दूसरे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के जो है वो प्लानिंग करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का ये काम होता है। देखें स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई का ख्याल रखना, यानी ये जो कचरा फैला हुआ होता है मुख्तलिफ़ जगह पर, इनके मुतालिक और सेहत और सफाई का जो ख्याल रखने की मिनिस्ट्री होती है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन होती है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये तालीम से मुताल्लिक होती है, यानी ये स्कूलों पर ध्यान रखती है और एजुकेशन से मुताल्लिक जो चीज़ें होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो स्कूल्स होते हैं उस मुताल्लिक ये मिनिस्ट्री जो है वो काम करती है। तो स्टूडेंट, अब आगे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको क्या कहा जा रहा है।
देखें स्टूडेंट, इधर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री विल ऑल से वन थिंग दैट देयर मिनिस्ट्री इज डूइंग और प्लान्स टू डू. ईच रिपोर्टर विल देन आस्क द पैनलिस्ट टू एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस एंड दे विल हैव अ आंसर देयर क्वेश्चंस. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन बच्चों ने क्या करना है, उन बच्चों ने अपनी मिनिस्ट्री के काम बताने हैं कि क्या क्या उनकी मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है. जैसे एक बच्चा जो है वो हेल्थ की मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बताएगा कि अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कि हमारी मिनिस्ट्री जो है वो हेल्थ के लिए क्या क्या काम कर रही है और आने वाले वक्तों में क्या प्लान है, यानी क्या क्या काम जो है वो शुरू करेंगे. और यहाँ पर एक बात और की जा रही है, हर रिपोर्टर ने जो है वो 2-2 सवाल पूछने हैं पैनलिस्ट से. अब पैनलिस्ट वो कौन होंगे, वही 3-4 बच्चे होंगे जो कि मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जो सामने बैठे होंगे वो रिपोर्टर होंगे. अब आगे देखते हैं. ईच ग्रुप शुड ब्रेनस्टॉर्म एंड डिसाइड व्हाट द पैनलिस्ट विल से, व्हाट क्वेश्चन द रिपोर्टर विल आस्क एंड व्हाट आंसर विल बी गिवन. प्रैक्टिस द डायलॉग इन योर ग्रुप. देखें, इसमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म बनाना है, यानी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट क्लास के सामने जाके एक्टिविटी शुरू कर देनी है, बल्कि आपने जो है वो सवालात सोचने हैं कि क्या सवालात पूछे जाएंगे और जो बच्चे मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो जवाबात सोचेंगे कि क्या जवाब जो है वो लोग देंगे. और आपने जो है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जो है वो क्लास के सामने जाना है. ब्रेनस्टॉर्म यानी वही आइडिया बनाना है, आपने सोचना है कि क्या क्या सवाल आप पूछेंगे एक दूसरे से. अब आखिरी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. वंस द ग्रुप आर रेडी ईच ग्रुप विल कम अप एंड रोल प्ले देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस. स्टूडेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विल बी द ऑडियंस एंड दे कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पैनलिस्ट. देखें, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप लोग सारी तैयारी कर लें, क्वेश्चन वोशन जो है वो रेडी कर लें, तो उसके बाद आप क्लास के सामने जाएं और फिर जो है अपना रोल प्ले करें, यानी जो बच्चे मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, यानी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, और जो बच्चे रिपोर्टर हैं वो क्वेश्चन पूछें, और जो बाकी बच्चे होंगे क्लास में वो ऑडियंस होंगी और वो भी सवाल पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे लिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा. तो चले आप आगे पढ़ लेते हैं. तो स्टूडेंट, आपको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा. तो सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा था, हमें जो है अपनी वर्किंग बतानी है, यानी हमारी मिनिस्ट्री जो है वो क्या काम कर रही है. तो चले पढ़ लेते हैं. सबसे पहले वही है कि आप लोग सलाम करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि वी वांट टू शेयर आवर प्लान्स एंड वर्किंग ऑफ आवर हेल्थ मिनिस्ट्री. तो इसमें कहा जा रहा है कि हम जो है वो शेयर करना चाहते हैं अपने प्लान्स, यानी क्या चीज़ जो है हम आने वाले वक्तों में करेंगे और क्या काम जो है हम कर रहे हैं. तो ये चीज़ें जो हैं हम जो है वो मीडिया के साथ भी शेयर करना चाहते हैं और अपनी पब्लिक के साथ भी शेयर करना चाहते हैं. तो यहाँ पर जो है वो वर्किंग लिखी हुई है, यानी क्या काम जो है वो मिनिस्ट्री कर रही है. तो चलिए पढ़ लेते हैं. वी आर प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल पाकिस्तानी. तो यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग जो है, यानी हेल्थ की मिनिस्ट्री जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी फ्री में जो है वो लोगों का इलाज किया जा रहा है, जैसा कि आप देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में किया जाता है. अब दूसरा देखते हैं. वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड फाइंडिंग द वे टू ओवरकम इट. तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से. जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम लोग तो हेल्थ मिनिस्ट्री तो कोरोना वायरस से भी लड़ेगी. तो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के ऊपर भी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको कम किया जा सके और पाकिस्तान की आवाम की सेहत को जो है वो महफूज बनाया जा सके. तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे. अब आगे देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि वी आर बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल्स इन रूरल एरिया, यानी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बता रही है कि हम लोग जो है वो नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं देहाती इलाकों में, यानी जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ भी नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं. क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई गांव में जो है वो बीमार हो जाए तो उसे जो है वो इलाज कराने के लिए शहर आना पड़ता है. तो अगर जो गांव में ही हॉस्पिटल्स होंगे तो शहर में नहीं आना पड़ेगा. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है. अब 4 देख लेते हैं. अवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ. देखें, इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा कर रही है सेहत से मुतालिक, यानी किस तरह से जो है वो बीमारियों से बचा जाए और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए तो फ़ौरन जो है उसको इलाज कराने के लिए जाया जाए, ऐसा ना हो कि वेट किया जाए. तो यहाँ पर जो है वो यही कहा जा रहा है. अब देखिए 5वें में क्या कहते हैं. वी आर वर्किंग विथ फॉरेन हेल्थ मिनिस्ट्रीज टू प्रोवाइड हेल्थ टू ऑल पाकिस्तानी.
देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है यानी हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है वो दूसरे मुल्कों की मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही है ताकि उनसे जो है चीज़ों को सीखे और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुंचाए और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे, यानी उनके फ़ायदों के लिए काम करे। तो स्टूडेंट ये तो वो वर्किंग हो गई जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री के प्लान क्या है तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको प्लान्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे तो मैं पढ़ता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आवर प्लान इज़ द प्रोविज़न ऑफ अ हेल्थ सिस्टम डेट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमारा ये प्लान है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी तरीके से जो है वो फैसिलिटीज़ दें सेहत की, यानी उनको जो है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स बना के दें और उनके लिए जो है अच्छे से अच्छे जो है वो मेडिकल सेंटर्स बनाएं। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। provides efficient, equitable, accessible and affordable health services with the objective to support people and communities to improve their health status। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री अपने प्लान्स बता रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारा ये प्लान है कि हम तमाम पाकिस्तानियों को और इसमें बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ को, यानी जितने भी लोग पाकिस्तान में बसते हैं उनको जो है वो अच्छी से अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, यानी बराबरी के दर्जे पर जो है तमाम को जो है वो अच्छी से अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं ताकि जो पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम है वो अच्छे से अच्छा हो सके और सस्ता हो सके। यानी आपको पता है कि इलाज जो है वो बहुत महंगा है, तो अफोर्डेबल का मतलब है कि सस्ता इलाज देना चाहते हैं और एफिशिएंट का मतलब है कि अच्छे से अच्छा इलाज, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल रहे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि हम जो है वो इंटरनेशनल जो है वो लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल इदारों से मिलकर, ताकि पाकिस्तान की आवाम को जो है वो इंटरनेशनल जो सहूलियात होती हैं हेल्थ की वो दी जा सकें। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, तो इसीलिए जो है वो हेल्थ की मिनिस्ट्री का ये प्लान है कि वो दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करे और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाए ताकि पाकिस्तान के अवाम जल्द से जल्द सेहतियाब हों अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए। यानी अगर किसी को बीमारी हो जाती है खुदा ना खास्ता तो वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो और हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छे से अच्छा हो। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, तीसरे में कहा जा रहा है कि ओवरसाइट फॉर रेगुलेटरी बॉडीज़ इन हेल्थ सेक्टर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी अस्पताल मौजूद है पाकिस्तान में उनकी निगरानी की जा रही है और उनको ठीक किया जा रहा है, यानी अगर उनमें कुछ गड़बड़ है या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और उसे ठीक करा जा रहा है ताकि पाकिस्तान की आवाम को अच्छी से अच्छी जो है वो सेहत की सहूलियात फराहम की जा सके। अब देखें चौथे में क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन, यानी आवाम की जो है वो फलाह बहबूद के काम किए जा रहे हैं। यानी ये जो इतनी आबादी है इनकी आबादी के लिए, जो जितनी पाकिस्तान में पॉपुलेशन मौजूद है इनकी फलाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल रहे और खुशहाली आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पर 5वें में लिखा हुआ है कि इन्फोर्समेंट्स ऑफ ड्रग्स लॉज एंड रेगुलेशन, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में ड्रग्स लॉ है यानी जो मेडिसन से मुतालिक और जो हमारी सेहत के शोबे से मुतालिक लॉस हैं उसके ऊपर अमल कराया जाएगा और उस पर अमल कराया जा रहा है। यानी आपको जो है वो महंगी मेडिसन ना मिले बल्कि सस्ती मेडिसन मिले, आपको जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले और अच्छे से अच्छा सेहत का निज़ाम मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही बात की जा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री पे आपको बना के दिखा दिया। तो इसी तरह से आप जो है वो क्लास में एक्टिविटी करेंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप जो है हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और स्टूडेंट बाकी भी जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भी ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले उनकी जो है वो वर्किंग बताई जाएगी और फिर उनके प्लान्स बताए जाएंगे कि वो उनके क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान के लिए। तो स्टूडेंट नोट जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स जो हैं वो तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं। तो आपको जो है वो कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी पेपरों से मुतालिक, आप इजीली तैयारी कर सकेंगे अपने पेपरों से मुतालिक। तो स्टूडेंट अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।